टाइगर जयराम महतो कुर्मियों को ठगने का काम कर रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डुमरी के माननीय विधायक हमारे टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो कुर्मियों को ठगने का काम कर रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं कि कुर्मियों के भावनाओं के साथ खेलकर 2-4 सीटें प्राप्त कर ले और भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये सपना उनका सपना ही रहने वाला है। टाइगर जयराम महतो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं और कुर्मियों को जो ये बेवकूफ बना रहे हैं कि वो कुर्मियों को एसटी में शामिल करवा देंगे, आदिवासी में शामिल करवा देंगे, तो ये सपना उनका सपना ही रहेगा और टाइगर जयराम महतो कोई मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो प्लीज मेरे ऊपर गुस्सा नहीं निकालिएगा, क्योंकि हर बार की तरह भाई ये बात मेरी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? सुनिए। समाज को ठगने का काम कर रहे हो, ऐसा आश्वासन अपने समाज को दे रहे हो वोटिंग राजनीति के चलते, जो हो नहीं सकता है। अब कोई भी समाज कहेंगे हमको आदिवासी बना दो, आज कुर्मी कह रहे हैं, कल मुसलमान कहेंगे हमको, ये सब आरक्षण का लड़ाई है। अगर जिस दिन बोल दे कि उनको आदिवासी बना देंगे, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, क्या वो बनना चाहेंगे? वो लोग जो कुर्मी समाज का नेता है, एक हमारे माननीय विधायक जी जो है, वो चाह रहे हैं कि हम 1 से 4 विधायक और बढ़ा दें और एक सपना जो देख रहे हैं कि भविष्य का हम सीएम बनेंगे, वो एक सपना ही उनका रहेगा, वो आदिवासी का भी बनेगा नहीं। सिर्फ अपने समाज को ठग रहे हैं कि हम तुमको आदिवासी बना देंगे, हमको और सीट बढ़ा दो, हम भावी विधायक हैं, भावी सीएम हैं, समझे? अपने आप को बोलता है कि हम भावी सीएम है, सीएम प्रोजेक्ट हैं। वो लोग अपने समाज के लोग को सिर्फ बरगला रहे हैं और ठग रहे हो, अपना समाज कुर्मी समाज के लोग को ठगने का प्रयास कर रहे हो। अब वो कुर्मी समाज को सिर्फ ठग रहे हो, जो कम पढ़ा लिखा कुर्मी समाज को ठगा रहे हैं। समाज जा रहे जो पढ़ा लिखा कम है, उनको मालूम नहीं है, उनको मालूम होना चाहिए कि हो ही नहीं सकता है। अब कल बोलेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ कर ला देंगे कुर्मी समाज के लिए, जो हो नहीं सकता है। जो आज कह रहे हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा दिला देंगे, हो नहीं सकता है। अगर हमारे माननीय विधायक कहेंगे कि हम आसमान से तारा तोड़ कर ला देंगे, तो जो बुड़बक समाज होंगे, जो कुर्मी समाज को जो न समझदार होंगे, वो लोग उनके बात को विश्वास करेंगे। के बारे बोल दी, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, जो कि उनको नहीं होना चाहिए। ठीक है, ईसाई के बारे जब बोल रही थी उसमें पार्टी से नहीं निकाला, जब कुर्मी के बारे बोल दिए तो उनको सच्चाई चुप गया, उनको नहीं निकालना चाहिए पार्टी से। इससे लगता है कि सिर्फ कुर्मियों का पार्टी है और कोई पार्टी नहीं है किसी के लिए। नहीं, उससे विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कुर्मी समाज के नेता लोग जो हैं, अपने कुर्मी समाज को बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आबादी ज़्यादा है शेड्यूल क्षेत्र में, हम उसे विधायक बन जाएंगे, कुर्मी वोट हमको मिल जाएगा, हमारे विधायक की संख्या बढ़ जाएगी, हम दावा करेंगे विधानसभा में कि हमको डिप्टी सीएम और सीएम बना दीजिए। तो भैया एकदम कुर्मियों को ठगने का काम कर रहे हैं हमारे टाइगर जयराम महतो जी। कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं टाइगर जयराम महतो। आप लोग जो लिखते हैं कमेंट में नेक्स्ट सीएम हमारे टाइगर जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, कैंची छाप जेल के, हम क्यों सपना पाल रखे हैं? टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं दादा, ये कह रहे हैं ना। अभी वीडियो क्लिप आपको दिखाए ना। कुछ कहना है आपको? कुछ कहना है तो कहिएगा, कमेंट में जरूर कहिएगा। लेकिन हम जो कहना चाहते हैं, हमारे जो भी महोदय थे उनको, क्या ये जज हैं? क्या ये प्रधानमंत्री हैं? क्या ये मुख्यमंत्री हैं? क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है? ये कैसे डिसाइड कर लिए? पहले तो इनको बोलने नहीं आ रहा है। ये पहले इनको अगर आपने सही से सुन, एक बार देखिए कैसे बोलते हैं, सुनिए। और एक सपना जो देख रहे हैं कि भविष्य का हम सीएम बनेंगे, वो एक सपना ही उनका रहेगा, वो आदिवासी का भी बनेगा नहीं। अरे भैया क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोले कि वो जो सपना देख रहे हैं कि भविष्य के सीएम बन जाएंगे, तो वो कभी आदिवासी नहीं बन सकते हैं। आई, ये कौन सा बात हुआ भाई? बोल रहे हैं कि वो अब सपना देख रहे हैं कि सीएम बनने का, और बोल रहे हैं कि आदिवासी नहीं बन पाएंगे। अरे भाई, बोलने का तरीका नहीं मालूम है। उनको बोलना यह चाहिए था कि वो जो सपना देख रहे हैं कि वो सीएम बन जाएंगे, तो वो कभी सीएम नहीं बन सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि वो सपना देख रहे हैं सीएम बनने का, लेकिन आदिवासी नहीं बन सकते हैं। आई, कि क्या मतलब? देखिए, बात कुछ नहीं है।
बात है जयराम महतो का नाम लेना है, तनका सानी टीआरपी बटोर लेना है, तनका सानी चेहरा चमका लेना है, तनका सानी मीडिया में आ जाना है। अब फिर देखिए जयराम महतो का नाम नहीं लेंगे तो देखिए कोई इनका इंटरव्यू नहीं करेगा, कोई इनका वीडियो नहीं बनाएगा। मैं बता रहा हूं, देख लीजिएगा, अगर जयराम महतो का नाम नहीं लेते हैं तो इनका वीडियो कोई नहीं बनाएगा। मैं बोलता हूं, आप इसको आजमा लीजिएगा ना। आइए आगे बात करते हैं। निशा भगत जेल कैंप की पूर्व नेत्री, उनके बारे में बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा यह हुआ है कि जो संतोष महतो पर उन्होंने आरोप लगाया था कि 10 लाख रुपया जो है हमसे संतोष महतो मांगा है, स्कॉर्पियो मांगा है, तो एक बड़ा खुलासा हुआ है कि निशा भगत बर्तन धोती थी। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, संतोष महतो कह रहे हैं कि ये बर्तन धोते हुए इनको देखें। सुनिए क्या कह रहे हैं संतोष महतो। जब पहली दफा निशा भगत से हमारी मुलाकात हुई थी तो एक छोटे से साधारण ढाबे पे वो अपना ढाबा चलाती थी और इनफैक्ट कि उनको बर्तन धोते हुए भी हमने देखा था। तो उस संघर्ष को देखते हुए, उस जज्बे को देख के और उनकी उस आर्थिक तंगहाली को देखते हुए भी हमने दयावश, तरस खाकर या एहसान बोलिए या मित्रता बोलिए या पूर्व परिचित होना बोलिए, हमने उनको बोला कि निशा जी, आप इस तरीके का मुफलिसी और गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, आप में इतना एनर्जी हमने दिखा है। चूँकि उनसे मेरा परिचय आज नहीं बल्कि 10 साल 15 साल पहले जब छात्र जीवन राजनीति में वो भी थी, हम भी थी, तो उस समय हमने उनको संघर्ष करते हुए देखा था। तो अब इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जो संतोष महतो जी ने कहा, इसका जो इस पर आप जो कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी सबसे बड़ा बात जो कुर्मी और आदिवासी में, कुर्मी आदिवासी, आदिवासी कुर्मी, कुर्मी को आदिवासी में शामिल ही लेकर जो सबसे बड़ी बात सूर्य सिंह बेसरा जी जो बोले ना, मेरे दिल को छू गया है। सुनिए वो क्या कहें। जहां पर कुर्मी महतो खून बहाया है, आदिवासी वहां भी बहाए, आदिवासी भी शहीद हुआ और निर्मल महतो से लेके सुनील महतो भी हुआ है। इसका आदिवासी और मूलवासी मिला के झारखंडी बोलते हो। एक तरफ खतियान का बात करता है, क्या खतियान कुर्मी का नहीं है? क्या खतियान संताल हो मुंडा का? जब खतियानी आंदोलन है तो खतियानी भाई भाई बोलना चाहिए। एक कुर्मी जाति को अगर आदिवासी में शामिल करना चाहते हैं, उसको संविधान के मौलिक अधिकार का हनन क्यों करोगे, क्यों विरोध करोगे? हम सरना धर्म कोड मांगते हैं। कोई हिंदू आके बोलेगा खबरदार मत मांगो, तुम सनातन है, तुम मांग नहीं सकते हो। कभी कोई हिंदू आया, सरना धर्म मानने वाले के बीच में कोई अड़ेंगा आया? तो कोई आदिवासी मूलवासी भाई भाई, खतियानी भाई भाई तो वो मांग रहा है, तो उसका विरोध में तुम क्यों जा रहे हो? तुम सरना धर्म के लिए चक्का जाम करो, सरना धर्म के लिए रोड जाम करो, सरना धर्म के लिए दिल्ली चलो, तुम जंगल का अधिकार के लिए तुम लड़ाई लड़ो। अपना अधिकार के लिए लड़ाई नहीं करके, एनर्जी नहीं लगा करके आप किसी के पीछे में आप जो है ना वहां पे लगा दे रहा है कोई आदमी। मेरा कहना है ये विवाद क्यों, ये विवाद क्यों? आदिवासी का अपना मुद्दा पेशा कानून 96 से लागू नहीं हो, इसके लिए लड़ो आदिवासी भाई लोग। CNT एक्ट, SPT एक्ट उल्लंघन हुआ है, उसके लिए बनो। फॉरेस्ट एक्ट जो है वन अधिकार 2006 में जमीनी पट्टा देने का है, जंगल का अधिकार यहाँ के गांव के लोगों को दे, उसके लिए लड़ाई लड़ो। भ्रष्टाचार इतना ज्यादा हो गया है, ईडी छापामारी कर रहा है, CBI छापामारी कर रहा है, आय से अधिक संपत्ति, जो भी MLA बना, MP बना, मंत्री बना, सब आय से अधिक धन, इसके लिए लड़ाई लड़ो। आदमी आदिवासी होना चाहता है, ST SC OBC, देयर इज ए प्रोविजन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 340 बैकवर्ड के लिए OBC, देयर इज ए प्रोविजन ए शेड्यूल कास्ट के लिए 341 और ट्राइबल के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 342। 3 कैटेगरी का किसी को ST SC OBC होना है, संविधान में प्रोविजन है। वो जुलूस कर सकता है, मांग कर सकता है, मिले नहीं मिले केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन आप अपना मुद्दों को से भटक करके किसी का विरोध में एनर्जी लॉस करते हो। मोराबादी सबको मोराएगा क्या? मोराबादी में सबको बोलता मोराबादी चलो, मोराबादी चलो। आदिवासी मोरा ही गया क्या? अलग राज्य बनने के बाद भी मोराबादी और अलग राज्य बनने के बाद भी मोराबादी। ये आदिवासी को मोराएगा क्या नेता लोग? चंद बार जो झारखंड अलग राज्यकारी आंदोलनकारी नहीं है, वो लोग मोराबादी बोलता है। ऐसा में नहीं होगा। आदिवासी को एकजुट होना होगा। बिना मूलवासी आदिवासी का समीकरण बिना तीसरा विकल्प कोई काम नहीं आएगा। अलग झारखंड राज्य बनेगा क्या? मोराबादी में सबको बोलता मोराबादी चलो। आदिवासी मोरा ही गया क्या? अलग राज्य बनने के बाद भी मोराबादी और अलग राज्य बनने के बाद भी मोराबादी। ये आदिवासी को मोराएगा क्या नेता लोग? चंद बार जो झारखंड अलग राज्यकारी आंदोलनकारी नहीं है, वो लोग मोराबादी बोलता है। ऐसा में नहीं होगा। आदिवासी को एकजुट होना होगा। बिना मूलवासी आदिवासी का समीकरण बिना तीसरा विकल्प कोई काम नहीं आएगा। अलग झारखंड राज्य बना है,
जहां पर कुर्मी महतो खून बहाया है, आदिवासी वहां भी बहाए, आदिवासी भी शहीद हुआ और निर्मल महतो से लेके सुनील महतो भी हुआ है। इसका भेदभाव कौन करवा रहा है, इस शत्रु को पहचानना पड़ेगा। मैं अलग राज्य बनाने वाले मैं दर्द हूं। प्रसव पीड़ा माँ को होता है, बाप तो ढेरोरा पीटता है, थाली बजता है, लेकिन माँ को प्रसव पीड़ा होता है। मैं विधानसभा को कुर्बानी देने वाला और झारखंड को दिल्ली तक वार्ता कराने वाले वो सुभाष घिसिंग, वो प्रफुल्ल महंतो, वो लाल डेंगा, वो बोडोलैंड, उस कैटेगरी के सुर सिंह बजाय मुझे दर्द लगता है कि आदिवासी बिलवासी को क्यों लड़ाई लड़ते हो। एक तरफ ये गलत बात है, इसीलिए एक आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है, आपस में भाई भाई है। कौन क्या लड़ेगा, आप अपना धर्म कोड नहीं है, आदिवासी धर्म कोड के लिए लड़ाई लड़े। आपका भाषा यहाँ लागू नहीं है, अतिक्रमण हो रहा है, उड़िया बांग्ला आ रहा है, संस्कृत आ रहा है, इसके विरोध में आंदोलन करो, इस आंदोलन में एनर्जी लॉस्ट करो और आंदोलित करो आदिवासियों को, और उसका खिलाफ इसका खिलाफ आपस में लड़ने से भाई भाई में झारखंड बर्बाद हो चुका है और जो कुछ बचा है। बात तो बिल्कुल सही है भाई। अब कुर्मी एसटी में शामिल होगा कि नहीं, ये तय करने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को है। हम अगर कुर्मी हैं, हम अगर महतो समाज है, तो मेरा अधिकार है कि मैं आंदोलन करूं, मैं अपनी मांगों को अपने सरकार तक पहुंचाऊं, आंदोलन करूं। अब इसमें जो बीच बीच में जो कुछ लोग फुदकते हैं, चाहे वो लोग जो आदिवासी समाज के कुछ लोग हो, तो ये उनको, जो सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि उनको अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, ना कि दूसरा की लड़ाई में घुसना चाहिए। उनको अपना लड़ाई लड़ना चाहिए। उनकी जो भाषा खत्म हो रही है, उनका अपना पेशा कानून को लेकर के, या जो भी उनकी लड़ाई अपनी है, वो अपनी मांग सरकार के सामने रखे, वो अपनी लड़ाई लड़े, अपने लिए आंदोलन करे। दूसरा क्या कर रहा है इसमें घुसने की क्या आवश्यकता है? टीआरपी बटोरना। खैर छोड़िए, कमेंट बॉक्स में आप अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। कुर्मी को आदिवासी में शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या कुर्मी को एसटी का दर्जा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।